हरे कृष्णा राम ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय का नाम है आत्मा का विज्ञान। तो इस अध्याय में अभी हम पढ़ रहे हैं आत्मा के ज्ञान के व्यवहारिक लाभ। तो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आगे चर्चा को बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से विनती है कि सभी भक्त एक साथ मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराएं। आप भगवत गीता में से इसको पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर भी ये अवेलेबल है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 5वें अध्याय आत्मा का विज्ञान से हम चर्चा कर रहे थे। इस आत्मा के ज्ञान के व्यवहारिक लाभ। तो कल हमने चर्चा की कि मंत्र चिंतन की कला व विज्ञान। तो इससे संबंधित हमने जाना किस प्रकार से मन हमारे मन हमारा इस संसार में रहने का कारण बनता है और मन ही हमें इस संसार से निकाल सकता है। तो हमें अपने मन को भगवान में लगाना है। भगवान ने भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन दी है, मन मना भव मद भक्त्यो। जब हम अपने मन को भगवान में इन्वेस्ट करेंगे तो कृष्ण हमें प्राप्त होंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो मन को डिलीवर करने के लिए सबसे सरल उपाय है ये हरे कृष्ण महामंत्र। कल ही हमने पढ़ा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ध्यान पूर्वक इस बोले गए मंत्र का श्रवण करते हैं, सही प्रकार से प्रोनाउंसिएशन के साथ भगवान के हर एक नाम को स्पष्टता के साथ उच्चारण करते हैं और ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, इस विधि के द्वारा ये मन जो कि संसार में भोगों में लगा हुआ है वो कृष्ण में लग जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान के चिंतन में लग जाता है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, ये निकेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत्। उनके वो बताते हैं रूप गोस्वामी कि हमें किसी भी प्रकार से मन को भगवान में लगाना चाहिए हर समय। ये निकेन प्रकारेण, तो जितनी विधियां हैं अभिधेय जो शास्त्र में बताए हैं प्रोसेस, वो इसीलिए बताया है कि हमारा मन भगवान में लग सके। तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये भक्ति का गोल्डन रूल है। कोई भी सेवा कर रहे हैं, अगर उस सेवा को करते समय कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा तो वास्तव में वो सेवा नहीं हो रही। तो कृष्ण हमेशा स्मरण में रहने चाहिए हर समय। और ये ऐसा है, मन में हमारे क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए हम कुछ भी करते समय कहीं भी हो, हम हमेशा कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। मान लो किसी के यहाँ हमें ऐसा जाना पड़ रहा है,
जहाँ कोई मैरिज है, फैमिली रिलेशनशिप में कहीं जाना पड़ रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास हमारे यहाँ आए हैं, तो हम मतलब किसी भी प्रकार से हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर भक्तों का संग नहीं है और हमें मजबूरी में वहाँ उस समय जाना पड़ रहा है, जैसे शादियों में जाना पड़ता है, पारिवारिक रिलेशनशिप में भी है, तो हमारे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता। हम वहाँ रहते हुए भी उनसे अलग रह सकते हैं, उनका प्रभाव हम पे नहीं होगा अगर हम कृष्ण का स्मरण कर रहे होंगे। बैक ऑफ द माइंड कृष्ण का हमेशा स्मरण किया जा सकता है। तो ये हर प्रैक्टिस से होगा, हर समय कृष्ण का स्मरण। जब हम अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, स्पष्ट उच्चारण करेंगे और ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, तो ये प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है और भक्तों की आदत बन जाती है हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो इस बात को सीख लेते हैं। आप देखेंगे कई बार ऐसे इतने मतलब सीनियर वैष्णव शुद्ध भक्तों से मिलना होता है, वो हर बात में उनके मुख से कृष्ण निकलता है। जैसे किसी का सुना, किसी भक्त की तबीयत खराब हो गई, ओ कृष्णा, एकदम से मुंह से उनके कृष्ण ही निकलता है। कहीं अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, ओ कृष्णा, हमेशा भगवान का स्मरण निकलता है, भगवान का नाम निकलता है। छींक आती है तो मुंह से कृष्ण निकलता है, खांसी आ रही है तो कृष्ण निकल रहा है, कोई संकट होगा तो कृष्ण, हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, तो हम अगर इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आसान हो जाएगा कृष्ण का स्मरण करना। जैसे ये कैसे संभव होगा? इसका सबसे सरल उपाय है भक्तों का संग। भक्तों के संग में रहकर जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, तो हम कब हमारा जप सुधर जाएगा, हम अच्छे से जप करने लगेंगे और कम में जप की आदत पड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जैसे बताते हैं कि कोई शराबी पहली बार में नहीं बनता, वो जब शराबियों का संग करता है, बस संग करने मात्र से ही कब वो एक्सपर्ट शराबी बन जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, तो इस प्रकार से भक्त भी भक्तों का संग करते करते किस प्रकार से ये सीख जाते हैं पता नहीं चलता। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, हर प्रकार से हमें मौका ढूंढना चाहिए कैसे हमें भक्तों का संग मिले, और भक्तों के संग में कथा श्रवण जप सारे भक्तों क्रियाओं को भक्तों के संग में संपन्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रयास करते हैं तो ये सीख जाते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशे, तो हमें हमेशा कृष्ण में मन को इन्वेस्ट करना है। कुछ भी कार्य करते समय हर समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। ये भक्ति का गोल्डन रूल है। स्मृतव्यम सततम विष्णु विस्मृतव न जात उचित, सर्व सर्व निषेध सर्व विधि निषेधाशु एते एव किंकरा। तो जितने भी शास्त्रों में नियम हैं, डूज हैं और डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब किस लिए है? इस नियम के अधीन है कि सब हर समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तो ये भक्ति का रूल है, हर समय हर क्षण भगवान का चिंतन होना। तो हर समय भगवान का स्मरण किया जा सकता है, ये संभव है जब हम इंटेंशनली इसका प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ऐसा होने लगेगा। तो हमें इसका पूरा प्रयास करना है। तो आज हम पढ़ेंगे स्रोतों का उचित प्रयोग, रिसोर्सेस का सही उपयोग। आत्मा का ज्ञान होने से रिसोर्सेस का सही उपयोग करने लगते हैं। लोग जब आत्मा के बारे में जागृत होते हैं, वे जानते हैं कि भौतिक शरीर अस्थायी है और यह भौतिक जगत हमें सुधारने और शुद्ध करने तथा भगवान के सनातन धाम को वापस जाने के लिए हमें तैयार करने हेतु भगवान द्वारा बनाया गया है। देखिए, ये भी बड़ी कृपा है भगवान की। ये जो भौतिक संसार बनाया है, ये भगवान ने हम सबको सुधार के लिए एक स्थान बनाया है। आप देखेंगे जिस प्रकार से एक गवर्नमेंट जब कोई सिटी बनाती है, तो वहाँ पे वो जेल भी बनाती है। किस लिए बनाती है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो नियमों का पालन ठीक से नहीं करेंगे। तो जेल में रखने का मतलब यही है कि उनका रिफॉर्मेशन, उनका सुधार किया जाए,
सुधार, मतलब उनको सुधारा जाए, और जब सुधर जाते हैं तो उनको वापस लिया जाता है। तो ऐसी जीवात्माएं जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे या नहीं करना चाहते थे, तो उनको इस संसार में डाला गया, हम सभी जीवात्माओं को। तो हमें मौका मिलता है इस संसार में रहकर, अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमें सुधरने का मौका दिया जाता है। तो भगवान जो है ये एक मौका देते हैं इस भौतिक संसार में हम सबको, कि हम भगवान की भक्ति करें और इस संसार में ना रहें और वापस अपने वास्तविक घर में चले जाएं। इसलिए वे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन भगवान को केंद्र मानकर व्यतीत करते हैं। यह शुद्धता, शांति तथा समृद्धि, स्वास्थ्य, संपदा और खुशी लाता है। इन सब का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना होता है। शारीरिक चेतना में अलिप्त आधुनिक मानव योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास रखता है और खाने पीने और खुश रहने की अपनी चूहा दौड़ इस बात की जरा भी चिंता नहीं करता कि वह दूसरों को कैसे हानि पहुंचाता है। इस संसार में ये नियम है कि किस प्रकार से खुद आगे निकला जाए। आगे निकलने के दो तरीके हैं, या तो खुद हम इतने सक्षम बन जाएं, इतने प्रयास के द्वारा हम योग्य बन जाएं, या दूसरों की टांग पकड़कर खींच दें। तो संसार में ऐसा ही होता है, एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचते हैं, मैं आगे निकल जाऊं, चूहा दौड़ के समान है। और दूसरों को किस प्रकार से हानि होगी इसकी नहीं सोचते। तो जिसको आत्मज्ञान है वो इस प्रकार का व्यवहार ही करता है, जिसको नहीं है। और जिसको आत्मज्ञान है वो इस प्रकार से चूहे दौड़ की भाग दौड़ में इस प्रकार से ये चेतना नहीं होती। भक्त लोग भगवान पे डिपेंडेंट होते हैं और जैसी भी स्थिति होती है उसको स्वीकार करते हैं, बट अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़ते। प्रयास कौन से प्रयास? अपने उत्थान के प्रयास, आत्मा के उत्थान के प्रयास, इस प्रयास में सदैव लगे रहते हैं। और किसी प्रकार की भौतिक स्थिति होती है उसको सहन करते हैं और भगवान की कृपा मानते हुए हमेशा अपने आत्मा उत्थान के कारण में लगे रहते हैं। अपने बंदरों को अपने पूर्वज दुनिया को एक बड़ा धमाका मानते हुए आधुनिक मानव अपने आप को रसायनों या एक दूसरे से के साथ टकराने वाले अणुओं के एक समूह से अधिक कुछ नहीं मानता। जीवन के प्रति ऐसे रूखे, प्रच्छन्न, छिछोरा भौतिक दृष्टिकोण दुनिया को उद्देश्यहीन बनाते हुए जीवन को निरर्थक बना देता है, जो ना तो व्यक्ति के लिए लाभदायक है और ना ही इस दुनिया के अन्यों के लिए। वैदिक जीवन जो आत्मा के ज्ञान व भगवान के साथ इसके प्रेम में संबंधों की चेतना पर केंद्रित है, और सभी साथी एक दूसरे को, दूसरे की पत्नी को माता, दूसरे की संपत्ति को कूड़ा मानना सिखाते हैं और दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करते हैं जिसकी अपेक्षा वे स्वयं के लिए करते हैं। अतएव आध्यात्मिक जीवन सब लोगों द्वारा आपसी सहयोग, सर्व कल्याण, भगवान द्वारा प्रदत्त स्रोतों का उचित प्रयोग तथा लालच व स्वार्थवृत्ति से मुक्ति की दृढ़ नींव पर आधारित है। तो जिसको आत्मा का ज्ञान है वो रिसोर्सेस का बेस्ट उपयोग कर सकता है। आप देखेंगे इस संसार में कंपटीशन है और स्रोतों का, जितने भी भगवान ने रिसोर्सेस दिए हैं उनका मिसयूज कर रहे हैं। इस संसार में सारी समस्याओं का कारण है आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होना, आत्मा का ज्ञान ना होना। इसके कारण सारी समस्याएं हैं। तो इसीलिए रिसोर्सेस का सही उपयोग भी नहीं हो पाता। एक बार अगर देखा जाए, मान लो एक अनाज की बोरी छत पे या सड़क पे रख दी जाए, तो पशु पक्षी आएंगे और वो अपना कोटा खाएंगे और खाकर चले जाएंगे, बस इतना ही। लेकिन जैसे ही मनुष्य को दिखाई देगा वो उठा करके ले जाएगा और उसको स्टोर करेगा सबसे पहले। तो जितने भी जीव जंतु हैं स्वाभाविक रूप से भगवान पे डिपेंडेंट है। प्रतिदिन भगवान की
कृपा पे आश्रित है, कभी स्टोर नहीं करते। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जिस बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, आत्म उत्थान के कार्यों में करना चाहिए, भक्ति के कार्यों में करना चाहिए, वो संग्रह करने में लगाता है, रिसोर्सेज का मिसयूज करता है। वो कोशिश करता है कि संसार में मेरे को कमी ना पड़े, बाकी दूसरों को कमी पड़ जाए। जैसे अभी कोरोना पीरियड में पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, तो एकदम से जब लॉकडाउन लगा तो एकदम से देखा सब बुरा हाल मच गया। जितने भी ग्रोसरी आइटम्स की जो दुकान है वहाँ पे सब इकट्ठा इकट्ठा करके सामान लेके जा रहे हैं, कहीं हमें कम ना पड़ जाए, इस प्रकार से। हाँ, एकदम से जो है शॉर्टेज चीज़ों की पड़ने लगी एकदम से। तो ये स्वभाव है ऐसे व्यक्ति का जो भगवान पर डिपेंडेंट नहीं है। जो डिपेंडेंट होते हैं वो संग्रह की ज़्यादा चिंता नहीं करते, वो अपने पास ज़्यादा एक्युमुलेट की चिंता नहीं करते। लोग ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा धन मेरे पास हो। उसका होगा क्या बताइए? मान लो कोई धन संग्रह भी कर लेगा, उसका क्या उचित उपयोग हो पाएगा? नहीं। धन जब आता है तो सारे दोष भी साथ में लेके आता है। ऐसा बताते हैं कि जब लक्ष्मी आती है, धन अकेले आता है, तो उस प्रकार से है लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू। तो जब धन जो है, जब लक्ष्मी घर में आती हैं अकेले बिना नारायण के, तो वो उल्लू पर बैठ के आती हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब धन आएगा अकेले, भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, और धन आएगा तो क्या होगा? वो धन हमें उल्लू बनाएगा। उल्लू बनाने का मतलब है सारे अनर्थों, सारे रिसोर्सेज का मिसयूज करेंगे। इस ह्यूमन फॉर्म जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका मिसयूज करेंगे, सारे गलत कार्यों में लग जाएंगे। मांसाहार करना, व्याभिचार करना, नशापान करना और जुआ खेलना, इस प्रकार से कार्यों में लग जाते हैं। तो जब लक्ष्मी नारायण के साथ आती हैं तो सारा मंगल लेके आती हैं। इसका मतलब भक्ति को लेके आते हैं। तो नारायण के साथ में लक्ष्मी जी की सेवा करनी चाहिए। तो भक्त लोग भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं एक साथ, और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए क्यों, क्या मतलब है? मतलब धन के लिए नहीं करते, भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो जब भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भक्त को किसी बात की कमी थोड़ी ना रहती है। भक्त धन नहीं मांगते, भक्त मानते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति। और जहाँ पे भगवान निवास करते हो, जहाँ पे भगवान की भक्ति हो, वहाँ कहीं कुछ कमी हो सकती है? किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। हाँ। श्रीवास जो है, चैतन्य चरितामृत में एक लीला आती है। श्रीवास जो है वो भगवान के इतने निष्ठावान, इतने प्रिय भक्त थे। वो भगवान उनसे बोलते थे, श्रीवास आप गृहस्थ हो, कुछ संग्रह पे भी ध्यान दिया करो, कुछ धन का इकट्ठा किया। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि तुम्हें जिम्मेदारी देखनी चाहिए। तो बोल रहे थे कि भगवान ऐसा कभी हुआ नहीं है, और जिस दिन ऐसा होगा तो मैं 3 बार ताली बजाऊंगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। मेरे को एग्जैक्टली स्मरण नहीं आ रहा। तो अगर नहीं हुआ तो मैं अपने गले में जो है घड़ा बांध के उसमें गंगा में कूद जाऊंगा। कहने मतलब इतना फर्म कन्विक्शन है उन्हें भगवान पे कि जहाँ कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उससे कोई किसी प्रकार की कमी तोड़ना हो सकती है। लेकिन हमें उतना भरोसा, उतना फेथ नहीं है। और हम जो है संसार में जब भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होते या आत्मज्ञान नहीं होता, तो हम लोग संग्रह करने में लगते हैं और रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये पूर्ण फेथ है कि रक्षसी इति विश्वासो, भगवान हर प्रकार से रक्षा करते हैं। भक्तों को ये पूर्ण विश्वास है। तो इस प्रकार से रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करते। मिल जाए तो ठीक, और भगवान नहीं मिले तो भी ठीक। तो इस प्रकार से जो है स्रोतों का मिसयूज क्या करना है, बंद हो चंडीगढ़ जाता है जाना है आत्मज्ञान से, इस प्रकार से। हरे कृष्ण, नाम नोट कर लीजिए। चंडीगढ़। और भक्त जो है किसी भी प्रकार से दूसरों की संपत्ति पे नजर नहीं रखते। जैसे से बताया कि भक्त दूसरे की संपत्ति को कूड़े के समान देखते हैं, और दूसरे की पत्नी को माता के समान देखते हैं। तो केवल और केवल भक्त ही ऐसा देख सकते हैं। क्यों?
क्योंकि भक्त आत्म तत्व को जानते हैं और वो अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार जीते हैं। किसी भी प्रकार से दूसरे की संपत्ति पे दृष्टि नहीं रखते और जो भगवान की कृपा से मिलता है उसी से संतुष्ट रहते हैं और अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए कभी भी स्रोत रिसोर्सेस का मिसयूज नहीं करते। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न है, तो कैसे हम इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं? स्रोतों का जो उचित उपयोग है भक्त लोग कर पाते हैं और अभक्त लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल देकर आप बता सकते हैं कुछ? आपके क्या माइंड में आ रहा है ऐसा कि हाँ ये बात सही है कि भक्त लोग रिसोर्सेस का सही उपयोग करते हैं और अभक्त लोग रिसोर्सेस का सही उपयोग नहीं कर पाते? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए। विद्यावधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भक्त सोचता है सब चीजों को जैसे भगवान की एनर्जी के तरह सोचता है। जैसे पानी है तो कहीं देखता है नल का खुला है, या घर में भी पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करता है। और इलेक्ट्रिसिटी है या कोई भी चीज सोचता है कि भगवान की एनर्जी है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और भी बस अभी तो इतना ही याद आ रहा है। थैंक यू, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। तो भक्त लोग इस प्रकार से देख पाते हैं कि जो जल है वो भगवान की एनर्जी है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे भक्त लोग होते हैं या तो जब उनको ज्ञान हो जाता है प्रभु जी, तो जीवों को दया करते हैं। जैसे प्रभु जी चींटी है, मच्छर है, मक्खी है, तो उन वहां पे भी दया ही करते हैं वो प्रभु जी। और जब प्रभु जी भक्तों के साथ होते हैं तो प्रभु जी वो भगवान के ही बारे में चर्चा करते हैं प्रभु जी। इसमें अपना ही अपनी मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है प्रभु जी, तो इधर उधर की बातें नहीं करते प्रभु जी वो लोग। और जो भौतिक लोग होते हैं प्रभु जी, वो तो इधर उधर की बातें भी करते हैं प्रभु जी, और उनका तो अलग ही होता है। और जैसे प्रभु जी वो जीवों पे भी कोई दया नहीं करते, हम देखते हैं वो नॉर्मल समझते हैं, अरे इन्हें कुछ हो जाएगा तो इनसे क्या होगा, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद गॉड। प्रणाम। माता जी कह रहे हैं मतलब है भगवान ने एक रिसोर्स दिया है, वाणी। हाँ, ये शक्ति हमें दी है, बोलने की शक्ति। तो भक्त इसका दुरुपयोग नहीं करते, व्यर्थ की प्रजल्पा निंदा चुगली में अपना समय बर्बाद नहीं करते। बिल्कुल सही। तो भक्त लोग उसका बेस्ट उपयोग करते हैं। कैसे? भगवान के बारे में चर्चा करके, भगवान का गुणगान करके और इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, कीर्तन करके, इस प्रकार से भक्तों को ग्लोरीफाई करके, ठीक है, और प्रचार करके कृष्ण भावनामृत का इसका बेस्ट उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ माता जी ने बताया दया का भाव, ये प्रकृति पूरे संसार में हर एक वस्तु, हर एक जीव भगवान की शक्तियों का प्राकट्य है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो हर प्रकार से भक्त किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो जो पशु हैं या निम्न योनियां हैं उनको भी कष्ट नहीं पहुंचाते, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर। हमारे पूरे यूनिवर्सल फैमिली का एक पार्ट है। तो उनको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि हर एक जीव किसी न किसी प्रकार से हमारी सहायता कर रहा है। जैसे जैसे मुर्गा कुकड़ू को सुबह बाग देता है तो सुबह उठाता है, चिड़िया चहचहाने कहाने की आवाज़ करते हैं, बड़ा सुंदर वातावरण होता है, और गाय दूध देती है। तो हर एक जीव का हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है। तो वो किसी भी रिसोर्स का मिसयूज नहीं करते, उनको पकाकर खा नहीं जाते इस प्रकार से। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट था, थैंक यू। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा भी कुछ इससे रिलेटेड ही था आंसर
कि जी ईश्वर ने हमें इतने सारे सोर्स दिए हैं शाकाहारी भोजन के, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं जी और अनाज है, तो हम उसको ही ग्रहण करें, भगवान को भोग लगाकर खाएं। तो ये भक्त प्रवृत्ति है कि हम मांसाहार ना करें, किसी जीव हत्या करके और उसको खाना, ये तो एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि भगवान की ये रचना है और वो जीव भी इसी संसार, उन्होंने ही इस संसार में उन जीवों को भी भेजा है, उनकी हत्या करके उनको अपने आनंद के लिए खाना, अपनी टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जी भगवान को बिना भोग लगाए, तो वो अभक्त ही कर सकते हैं। तो भक्त लोग शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पित करके ही खाते हैं। हरी तो बोल। ये एक सेंस आ जाता है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत वेरी प्रणाम। नाइस, थैंक यू माता जी। तो माता जी बता रहे हैं भक्त किस प्रकार से सतर्क होते हैं, वो किसी भी प्रकार से मिसयूज़ नहीं करते रिसोर्सेज का। वो शाकाहारी भोजन खाते हैं जो कि हमारे फूड चैन का भगवान ने बांट दिया है, जो कि भगवान को ऑफर करके उसको शुद्ध दिव्य प्रसाद के रूप में पाते हैं। तो इसी में इसको भी और भी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखेंगे जनरली समाज में आप देखते हैं कोई चीज़ होती है, वो उसको चखेंगे और इतनी सारी चीज़ों को फेंक देंगे, ऐसा भी करते हैं भगवान। मतलब लेंगे भोजन उसको नष्ट कर देंगे। भक्त लोग नहीं, भक्त तो प्रसाद पाते हैं, कृष्ण प्रसाद, और भगवान के प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो प्रसाद को इतने सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेते हैं। और कोई भी वस्तु, कोई भी प्रसाद होता है वो दूसरों को बांटते हैं, मतलब इस प्रकार से भक्त लोग करते हैं, तो वो कभी भी मिसयूज़ नहीं करते। ठीक है माता जी, थैंक यू। गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा एग्जांपल प्रभु जी मोबाइल से, प्रभु जी मोबाइल लैपटॉप से, कि इसका यूज भक्त लोग जैसे अभी सब लोग श्रवण करने में कर रहे हैं प्रभु जी, और अभक्त श्रवण नहीं करते। तो मेरा ये एग्जांपल है प्रभु जी। और एक एग्जांपल गाड़ी का है प्रभु जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग लेते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, और भक्त लोग प्रभु जी भक्तों के घर जाने में रुचि दिखाते हैं, और लॉन्ग ड्राइव वो भी करते हैं, लेकिन भगवान के धाम के घर जाने में, जैसे वृंदावन धाम ऐसे जाने में उसका उपयोग करते हैं प्रभु जी, हरी मंदिर बोल, जाने में करते हैं। बिल्कुल सही। हरे ये कृष्णा बहुत प्रभु जी, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे हम लोग लैपटॉप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो संसार के लोग भी यूज़ करते हैं। ये रिसोर्सेज है, भगवान की एनर्जी है। तो भक्त लोग किस लिए उपयोग कर रहे हैं? अपने आत्म उत्थान के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए और समाज के उत्थान के लिए। हाँ, ऐसे ही जो अभक्त हैं वो उसका मिसयूज करते हैं, घंटों घंटों समय बर्बाद कर देते हैं और अपने मन को और ज़्यादा विचलित कर लेते हैं। यूट्यूब देखते हैं, उसमें क्या होता है, और विचलित करने वाली ही चीज़ें हैं। इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनका केंद्र क्या है? भौतिक इच्छाओं को बढ़ाया जाए और कैसे विचलित किया जाए, कैसे कन्विंस किया जाए, मिल जाएगी तो तू खुश हो जाएगा। अभी तो खुशी नहीं है, अभी खुश नहीं है, खुश हो जाएगा अगर ये चीज़ मिल जाएगी। यही लक्ष्य है। जितना यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब समय जो हम इस पे लगाते हैं वो सब बर्बाद चला जाता है। समय भगवान की एनर्जी है। ये सबसे बड़ा जो जो समय, जो बताते हैं कि पूरे संसार की संपत्ति देकर भी एक क्षण वापस नहीं ला सकते। चाणक्य पंडित ऐसा बोलते थे। तो समय, टाइम इज एनर्जी ऑफ कृष्णा। तो भक्त लोग समय वे बर्बाद नहीं करते किसी प्रकार से, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट या किसी प्रकार से प्रजल्पा, इन सब चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करते। तो ये भगवान की सेवा में उसको लगाते हैं, इन सारी चीज़ों को। और जैसे माता जी ने बताया, यात्रा, भक्त लोग भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं? धाम जाते हैं। तो भक्त लोग भी जो संसार के लोग करते हैं, जो रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, और भक्त उसका सही उपयोग करते हैं। भक्त लोग जाएंगे घूमने, कहाँ जाएंगे? वृंदावन जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, मायापुर जाएंगे, इतने सारे धाम हैं जाने के लिए। वहाँ जाते हैं और अपनी भक्ति को बढ़ा कर आते हैं। और संसारिक लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, अपने अनर्थों को बढ़ा करके आते हैं। पहले ही इतने सारे अनर्थ हैं और उन रिसोर्सों का दुरुपयोग करके उनको और अपना सर्वनाश करके आते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो अभक्त है वो रिसोर्सेस का दुरुपयोग ही करता है। लक्ष्मी भगवान की एनर्जी है, भक्त लोग उसका सदुपयोग करते हैं, भगवान की सेवा में लक्ष्मी को लगाते हैं, किसी भी प्रकार से अपनी नीति में नहीं लगाते हैं। और संसार के लोग
लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं और इंद्र तत्व के कार्यों को लगाते हैं। तो भगवान की रिसोर्सेज का दुरुपयोग करते हैं हर प्रकार से। बहुत सारे एग्जाम्पल भक्तों ने दिए। और कोई भक्त कोई शेयर करना चाहते हैं कोई एग्जाम्पल? एकता सिंगल माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जानता हूँ प्रभु जी, जो भक्त लोग होते हैं उनका एक ये बहुत अच्छा साइन होता है कि वो हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्लास है, उसमें पानी है, तो वो आधा खाली नहीं बोलेंगे, उसे आधा भरा हुआ बोलेंगे। मतलब ऐसे कोई भी कार्य भगवान कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अगर कोई आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो उसमें उसको वो पॉजिटिवली देखेंगे। अगर कुछ आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो ये इसमें वो पॉजिटिविटी ये देखेंगे कि नहीं, बहुत बचाव हो गया, अगर इतना हुआ है तो इससे भी कुछ हो सकता था, और भी ज्यादा कुछ बड़ा नुकसान हो सकता था, हम बच गए, ऐसा हो गया। तो हर कार्य जो जीवन में हो रहा है उसमें वो पॉजिटिविटी देखेंगे, बजाय उसको नेगेटिव या भगवान जी को ब्लेम करने के करें कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया। जी। ओके, बिल्कुल सही। तो माता हरे जी कृष्ण। बोल रहे हैं, माता जी बोल रहे हैं कि हर प्रकार से वो भगवान की कृपा देखते हैं, किसी भी स्थिति को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से। जब नकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो हम रिसोर्सेज का दुरुपयोग करते हैं हर प्रकार से। तो सकारात्मक दृष्टिकोण होने से हर सिचुएशन में वो भगवान की कृपा देखते हैं, और जैसी भी स्थिति है उसी का सही उपयोग करते हैं अपने कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्णा सो मच। प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बोला ना, तो मुझे उससे एक ना एग्जाम्पल याद आ रहा था प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक घटना थी, हम वृंदावन गए थे प्रभु जी, और जी हमारे साथ प्रभु जी भक्त थे दिल्ली टेम्पल से। प्रभु जी, हम वृंदावन में टेम्पल ही जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो प्रभु जी वहां पे क्योंकि वृंदावन में हमारे लिए बड़ा अजीब था, वहां पे एक फिल्मी सॉन्ग चल रहा था, एक मोबाइल पे एक कोई चला रहे थे। तो प्रभु जी वहां पे गाना ये बज रहा था, आज ब्लू है पानी पानी, प्रभु जी ये सॉन्ग था। तो प्रभु जी हमारे साथ भक्त थे, तो उन्होंने उस चीज को प्रभु जी यानी कानी चप्पा पानी पे कन्वर्ट कर दिया प्रभु जी। और वो उसको बोलते हुए प्रभु जी उसको बोलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए प्रभु जी चलते जा रहे हैं। और प्रभु जी बोला कि आप अब वहां पे ध्यान मत देना, आप अब इस बात पे ध्यान देना। तो प्रभु जी उन्होंने हमारा दिमाग इधर कन्वर्ट कर दिया। अरे यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक धन्यवाद है, प्रणाम। तो हर सिचुएशंस को कृष्ण भावनामृत में मोड़ने में एक्सपर्ट होते हैं भक्त। हर सिचुएशंस को, हर समय को कृष्ण भावना भावित बनाते हैं भक्त। तो बेस्ट सदुपयोग है अपने समय का, बेस्ट यूज़ है समय। भगवान की बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और ये समय निकल गया तो सब कुछ निकल गया। तो इस समय को सदुपयोग करना है, तो सबसे बड़ा सही सदुपयोग है भक्तों का संग। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अरे कोई लव मात्र भी साधु संग करता है तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सर्व सिद्धि का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब लव मात्र साधु संग करने से इतना फल मिलता है, तो क्यों ना उसको हर समय, हर रोज, बार बार, प्रतिदिन करा जाए, तो देखिए कितना लाभ होगा। तो भक्त लोग इस बात को जानते हैं, और सबसे बेस्ट उपयोग है रिसोर्सेज का समय। कृष्ण जो है, मना कृष्ण निवेशित, अपने मन को हर समय कृष्ण में निवेश करना। जब हम ऐसा करेंगे तो सारे रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली भक्त लोग सही उपयोग करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित ही उस वस्तु को उपयोग करेंगे। तो भक्तों की जो आंखों में है वो अंजन लगा है, कौन सा? प्रेम का अंजन। प्रेमांजन चुरते ना भक्ति विलोचने ना। भक्तों की आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। तो हर वस्तु, प्रेम क्या? कृष्ण प्रेम। तो हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा के रूप में देखते हैं वो। जब सब बाजार में जा रहे हैं, भक्त लोग जा रहे होंगे, कोई तो तुरंत वो क्या देखेगा? अरे वाह, मार्केट में सीजनल मैंगो आ गए हैं, चलो भगवान को अर्पण करते हैं। मैं एक बार प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बताऊंगा।
मैं एक भक्त के साथ था। भक्त की चेतना किस प्रकार से होती है, उस समय पे कई सालों की बात है। तो जब मैं उन भक्तों के साथ था, तो गर्मियों का जब सीजन स्टार्ट होने वाला होता है मौसम, तो आम आने स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो आए, फल वाले के यहाँ पहुंचे, कुछ फल लेने के लिए आए थे। उन्होंने देखा उस फल वाले के यहाँ पे आम रखा हुआ है। तो सीजन का वो पहली बार उन्होंने आम देखा और तुरंत वो बोले, भैया ये आम दे दो फटाफट से। तो उसको लगा ये साधारण से है, मतलब ऐसा ही है, और जो है, तो उसने बोला उस समय ये 250 रुपये किलो है। जनरली आम 50-100 रुपये किलो ऐसा मिलता है, लेकिन जब सीजन में शुरुआत में आता है तो वो इतना महंगा होता है। तो उन्होंने, भक्तों ने तुरंत लिया। तो वो मेरे से बोल रहे थे, प्रभु जी आम आया है, सबसे पहले भगवान को जाना चाहिए। कोई भौतिकवादी व्यक्ति आएगा और उठा के उसको पहले खा जाएगा, और सबसे पहले भगवान को जाना चाहिए। तो उन्होंने, भक्तों ने मेरे सामने लिया, उतना ही महंगा आम उन्होंने खरीदा और टेम्पल में जगन्नाथ जी को उन्होंने सर्व किया। मेरे सामने की बात थी। तो मैं उस समय इतना आश्चर्यचकित हो रहा था कि भक्त लोग अपने लिए किसी प्रकार से महंगे चीज़ों में खर्च नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा की बात आएगी तो लक्ष्मी खर्च करेंगे एकदम से। तो वो रिसोर्सेज का सही उपयोग करते हैं। तो देखा कि सीजन का आम पहली बार दिखाई दिया है, मार्केट में आ गया है, तो सबसे पहले भगवान को जाना चाहिए। ये कितनी उन्नत चेतना है। तो भक्त लोग हर प्रकार से हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा के रूप में देखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के रूप में नहीं देखते। तो इसीलिए बेस्ट यूज ऑफ एनी रिसोर्सेज, सबसे सदुपयोग है उसको भगवान से जोड़ना। एक पुष्प तोड़ा और उसको नाक में लगा के सूंघ लिया, संसार के लोग ऐसे ही करते हैं, उस रिसोर्स का सत्यानाश कर दिया। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, फूल तोड़ेंगे और भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। ये सबसे सदुपयोग है। और जब उस पुष्प को कोई सूंघेगा, वो पुष्प भी ग्लोरीफाई हो जाएगा। भक्त भगवान के चरणों के पुष्पों के लिए ललायित रहते हैं। बताइए उस फ्लावर की महिमा बढ़ गई नहीं बढ़ गई। पहले तो किसी संसारी व्यक्ति ने उसको सूंघ लिया, वो सब कूड़ा हो गया। लेकिन जब वही फूल भगवान के चरणों में चढ़ गया, तो जब उसको भक्त लोग, जब पुजारी देते हैं, तो उसको शिरोधारी करते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में अर्पण है, किया गया है। और एकदम से उसका तो उद्धार हुआ ही फ्लावर्स का, और उस फ्लावर ने कितनों का उद्धार कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है, जो फ्लावर भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं उनको मनुष्य शरीर मिलता है। तो बताइए, ये सबसे बेस्ट रिसोर्स है ना, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज है। तो इस प्रकार से भक्त लोग एक्सपर्ट है हर चीज का सदुपयोग करने। वो हर चीज को कृष्ण से कनेक्ट करते हैं और सदुपयोग करते हैं। यही सदुपयोग है, हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग ना करना। तो भक्त लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, और ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जिसको आत्मा का ज्ञान है, जो जानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और भगवान की सेवा के लिए हूँ। तो वो हर एक वस्तु को देखेगा, वो भगवान की सेवा के रूप में देखेगा, इंद्रिय तृप्ति के रूप में नहीं देखेगा। संसार के लोग कोई भी चीज देखते हैं, सबसे पहले उनकी जीभ लपलपाने लगती है, अरे वाह मजा आ जाएगा। लेकिन भक्त लोगों के मन में तुरंत विचार आता है, ये कृष्ण को सर्व करना चाहिए सबसे पहले, ये भाव होता है, और उसको उचित रूप में स्वीकार करते हैं प्रसाद के रूप में। तो भक्तों की चेतना बहुत उन्नत है, और भक्त हर एक चीज का, हर एक वस्तु का बेस्ट यूज करना जानते हैं। मैं 1 मिनट के लिए विराम लूं। तो इस प्रकार से स्रोतों का, रिसोर्सेज का सही उपयोग किया जा सकता है केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा। और कृष्ण भावनामृत बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये सबसे इजी प्रोसेस है। इसमें करना क्या है, केवल साधुओं का संग करना है, भक्तों का संग करना है, और उनके आदेशों का पालन करना है, बस। जैसे सिंपल थिंग। ठीक है, आप सब भक्तों ने इतने सारे उदाहरण शेयर किए, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको यहीं विराम करेंगे आज की चर्चा को। कोई और भक्त कुछ कहना चाहते हैं इस कृष्णा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, तो फिर आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। किसी कोई प्रश्न है आज की चर्चा से संबंधित, या कोई कुछ कहना चाहते हैं?
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, थैंक यू।